इधर आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल सूखा एक झाड़ है, उसकी तुलना में दूसरी तरफ बिल्कुल हरा भरा एक कितना सुंदर ग्रीन पेड़ आपको दिख रहा है। तो देखकर ही मन खुश हो रहा है। यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल जड़ जड़ीभूत हो जाता है। तो देखो कितना महाभारी अंतर यहाँ आता है। जो व्यर्थ में जाते हैं तो यहाँ हमारा जीवन दुखी हो जाता है और मेडिटेशन करने से सुखी होता है। यहाँ पर अशांत हो जाते हैं और यहाँ शांत हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोध आना शुरू होता है, यहाँ मन हमारा निर्मल हो जाता है। ओम शांति। जीवन को सुखी बनाने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य निश्चित करें कि हमें क्या चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने निश्चय को जागृत रखना है। जब हमारा निश्चय अचल, अटूट, पक्का होता है तो हम सहज रीति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में सहज ही सरलता आ जाती है और वो लक्षण भी आने लगते हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं। यहाँ हम अपने सामने एक वृक्ष देख रहे हैं जिसकी भिन्न भिन्न टाल टालियाँ निकली हुई हैं, लेकिन सभी टाल टालियाँ बिल्कुल ही सूख गई हैं और ये झाड़ बिल्कुल ही कांटों का जंगल जड़ जड़ीभूत अवस्था में है, निर्बल है, कमज़ोर है और ये कभी भी गिर सकता है। तो इसका कारण है आज मन में कंसंट्रेशन पावर की कमी। आज मनुष्य की एकाग्र शक्ति बहुत घट गई है, जिससे उसका मानसिक मनोबल भी दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है और उसके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के निर्बल संस्कार उत्पन्न होते जा रहे हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि आज के मनुष्य का जीवन आत्मिक बल कम होने के कारण, स्वयं का परिचय ना होने के कारण या मेडिटेशन ना करने के कारण वो अपने मन और बुद्धि को एकाग्रचित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से एकाग्रता की कमी और एकाग्रता की कमी होने से हम जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, हमारा मनोबल दिन प्रतिदिन डाउन होता जाता है, क्योंकि हमारा मन इधर उधर ही भटकता रहता है और हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा जीवन बिल्कुल ही मानसिक तनाव से ग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं जब इन चीज़ों की कमी हमारे जीवन में होती है तो सबसे पहले मन की इच्छाएं प्राप्त ना होने के कारण मन दुखी होने लगता है और फिर मनुष्य का जिसका प्रभाव मनुष्य के तन और मन दोनों पर पड़ता है। दुखी मन में व्यर्थ के विचार आने लगते हैं। दुखी मन से अशांत, माना उसकी मनोवृत्ति अशांत हो जाती है, उसको कहीं भी मन नहीं लगता, वो इधर उधर भटकता रहता है और सदा भागता ही रहता है। अशांति से ना प्राप्ति के कारण मनुष्य के जीवन में क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति का मन अशांत हो, दुखी हो, परेशान हो तो उसको छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आने लगता है, घबराहट होने लगती है और क्रोध आने लगता है। और क्रोधी व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सुख की या शांति की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे उसका जीवन भोगी बन जाता है। या तो वो मानसिक कष्टों को सहन करते रहते हैं, अपने मन बुद्धि का बैलेंस खो देते हैं, जो कि तनाव के रूप में, बीमारी के रूप में, भिन्न भिन्न बीमारियों का रूप धारण कर मनुष्य के जीवन में आती हैं और उसका जीवन स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जाता है। उसको तनाव को कम करने के लिए मनुष्य व्यसनों का सहारा लेते हैं, नशीले पदार्थों का सहारा लेते हैं, जैसे कि अफीम, चरस, गांजा या फिर शराब आदि का व्यसनों का सहारा लेते हैं, जिससे धन की भी हानि होती है, तन की भी हानि होती है और साथ साथ परिवार का सुख चैन भी नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों की समाज में मान सम्मान को भी हानि पहुँचती है और वह व्यक्ति, उसका मन बुद्धि का बल इतना कम हो जाता है कि वो भ्रष्टाचारी बन जाता है और व्यसनों का सेवन करने के बाद वो सही गलत का निर्णय भी नहीं कर पाता है,
जिसके कारण आज हम देखते हैं कि ऐसी हालत में कितने ही लोग कितने पाप अत्याचार करने के अधिकारी बन जाते हैं, जिससे उन्हें वर्षों तक जेल की सलाखों में भी रहना पड़ता है। और ऐसे मनुष्य का जीवन बिल्कुल ही झाड़ जैसा जड़जड़ीभूत हो जाता है। वो खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी भिन्न भिन्न प्रकार से दुख ही देता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इन सभी बातों से मुक्त हों, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे स्वयं पर निश्चय होना चाहिए कि मैं एक चेतना हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं गुणवान हूँ और मैं महान हूँ। और अपने जीवन को लक्ष्य दें कि मुझे खुद भी सुखी बनना है और दूसरों को भी बनाना है। तो जब हम लक्ष्य देते हैं तो हमारे अंदर लक्षण आते हैं और हमारा जो एकाग्रता की शक्ति है, जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है, वो हमारी बढ़ने लगती है। मुझे खुद पर निश्चय होना चाहिए, भगवान पर निश्चय होना चाहिए, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी और एकाग्रता की शक्ति बढ़ने से हम किसी भी कार्य को सफल और सही निर्णय ले सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में फिर एकाग्रता की वृद्धि होती है और हम अपने जीवन को तनाव से मुक्त बना सकते हैं। तो इधर दिखाया गया है, जब हम रोज़ रोज़ कुछ घड़ी बैठकर अपने मन में अच्छे विचारों का चिंतन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, ईश्वर का गुणों का गुणगान करते हैं, अपने गुणों का गुणगान करते हैं, तो हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ने से, मनोबल बढ़ने से हमारे जीवन में हमें सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ने से सबसे पहले अपने ही मन को सुख मिलता है। और जो वो सच्चा सुख जो मिलता है, जो हम वैभव वस्तु में ढूंढ रहे थे, तो वो सच्चा सुख नहीं था, लेकिन अपना चिंतन करने से, परमात्म चिंतन करने से जो मन को सच्चे सुख की अनुभूति होती है, तो उससे हमारे मन में एक शांति की लहर उत्पन्न होती है। हमारा मन शांत होता है, हमारी सोचने का जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, निर्णय करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे हमारा मन शुद्ध और शांत मन होता है। अच्छे विचार आते हैं तो मन निर्मल हो जाता है और निर्मल मन में शुद्ध और सात्विक विचारों की उत्पत्ति होती है और हमारा जीवन जो दुख बीमारी को भोग रहा था, उससे हटकर भोगी से योगी जीवन बन जाता है। माना मेरा कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुट जाता है, जिससे शुद्ध और सात्विक विचार आने से, मनोवृत्ति बलशाली हो जाने से मेरे जीवन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और जो व्यसन हैं उनको स्वतः ही हम छोड़ने के लिए अपने मन को सशक्त बना पाते हैं और उन व्यसनों से हम स्वतः ही दूर हो जाते हैं। क्योंकि जो हम सुख, शांति और आनंद हम बाह्य जगत की चीज़ों से ढूंढ रहे थे, वो आज मुझे परमात्मा से और खुद को जानने से, मेरे अंतन मन में उस रस की उत्पत्ति होने से मुझे स्वतः ही प्राप्त होने लगता है, जिससे मेरा जीवन श्रेष्ठाचारी जीवन बन जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, उसकी सोच अच्छी बन जाती है, उसका व्यवहार अच्छा बन जाता है, उसका कर्म अच्छा बन जाता है और उसका जीवन भ्रष्टाचारी जीवन से श्रेष्ठाचारी जीवन बन जाता है। और इस पुरानी दुनिया में रहते हुए मनुष्य का जीवन कमल फूल समान बन जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी देर का मेडिटेशन या थोड़ी सी देर के अच्छे थॉट्स हमारे जीवन को सूखे झाड़ से एकदम हरा भरा खुशहाल बगीचा हमारा जीवन बन सकता है। उसके लिए सिर्फ हमें थोड़ा सा प्रयास करना है और अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना है राजयोग मेडिटेशन के माध्यम से। तो आध्यात्मिक सशक्तिकरण रोज़ रोज़ अभ्यास करने से मेरी इंटरनल पावर बढ़ने लगती है और रोगों में कमी आने लगती है। जब सुख शांति का रस अंदर में बनता है तो ऑटोमेटिकली ही रोग कम होने लगते हैं और जो व्यसन थे उनको तो सेवन करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वो तो तन को भी दुख दे रहे थे और कहीं ना कहीं मन को भी दुख दे रहे थे।
और परिवार में भी कलह कलेश फैल रहा था। तो ऐसे हम सहज विधि से केवल थोड़ा सा अपना मन और बुद्धि का चिंतन करने से, स्वयं का चिंतन करने से हमारे जीवन में भारी परिवर्तन आ जाते हैं और हमारा खुशहाल जीवन बन जाता है। तो ये जो पुरानी दुनिया है, पाप भ्रष्टाचार की दुनिया में है, तो जैसे दिखाते हैं कि कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन फिर भी कितना निर्लिप्त है, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। तो अगर हम खुद पर थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा अपना ध्यान करें, तो हम भी अपने जीवन को कमल पुष्प समान बना सकते हैं और ऐसे हम अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं, परिवार को भी खुशहाल बना सकते हैं, जिससे हम सदा के लिए निरोगी और स्वस्थ बन सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन या थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में कितना महाभारी अंतर आ जाता है। इधर आप देख रहे हैं, ये जो बिल्कुल सूखा एक झाड़ है, उसकी तुलना में दूसरी तरफ बिल्कुल हरा भरा एक कितना सुंदर ग्रीन झाड़ पेड़ आपको दिख रहा है। तो देखकर ही मन खुश हो रहा है। यहाँ देखते हैं तो बिल्कुल जड़ जड़ीभूत हो जाता है। तो देखो कितना महाभारी अंतर यहाँ आता है। जो व्यर्थ में जाते हैं तो यहाँ हमारा जीवन दुखी हो जाता है और मेडिटेशन करने से सुखी होता है। यहाँ पर अशांत हो जाते हैं और यहाँ शांत हो जाते हैं। यहाँ पर क्रोध आना शुरू होता है, यहाँ मन हमारा निर्मल हो जाता है। यहाँ भोगी होते हैं, माना दुख को भोगते रहते हैं भिन्न भिन्न रूप से, यहाँ योगी हो जाते हैं। तो योगी माना परमात्मा याद में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। वे यहाँ व्यसनी हो जाते हैं, धन का, समाज को दूषित करते हैं और यहाँ समाज को निर्मल करते हैं, क्योंकि व्यसनों से निर्लिप्त हो जाते हैं, निर्व्यसनी हो जाते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार फैलाने के निमित्त बनते हैं, संसार को दूषित करने के निमित्त बनते हैं और यहाँ हमारे कर्म इतने श्रेष्ठ बन जाते हैं कि हम महान कहलाते हैं, हम विशेष कहलाते हैं और संसार में हमारी एक विशेष पहचान बन जाती है। तो जीवन का निर्णय आपके हाथ में है कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है। और अपने जीवन को अगर आप सुखी बनाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आप अपने ऊपर करें तो इसका रिजल्ट आपको भी लाभ देगा, आपके परिवार को भी लाभ देगा और जीवन सदा ही स्वस्थ, सदा ही आपका अच्छा रहेगा। ओम शांति।